रेडी लेना हल्का नीचे हल्का हाय हाय बस यस सर कोई ना हल्का बैलेंस पीछे रखिए। हाँ सर ठीक है इधर जाने के उसके बाद तुम उधर जाना मयूरी आपके बाल फेस कवर बाल थोड़ा साइड में कवर रेडी सर मैं सर्व कर रही हूँ। नहीं तुम अभी रुको ना बस वो सीधे प्लेट खोलेंगे रोलिंग एक्शन नहीं बाबूजी खोलेंगे पहले बोलेंगे बेटा सब रोल लोग फिर खोलेंगे रोल सर कभी वो तेरे सामने से जरा चम्मच का स्टैंड थोड़ा साइड में कर दे उस तरफ ले ले उस तरफ मुंह पे आ रहा है बस रोल एक्शन कोई नई बात नहीं है बाबूजी, हम कितने दिनों से एक साथ बैठ के खाना नहीं खाया ना हमने, इसलिए आपको पता नहीं है। आप तो पिछले 5-6 दिनों से बस यही खाना खा रहे हैं बाहर का। बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एसी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हो और पेंट्री कार से खाना आ रहा हो। लेकिन क्यों 5-6 दिन से बाहर का खाना क्यों खा रहे हो बेटा? बाबूजी को क्या है ना कि प्रिया के दान धर्म में ना थोड़ा सा बैलेंस पीछे रोल एक्शन अब मयूरी के बाबूजी को क्या है ना कि चुरिया के दान धर्म के चक्कर में ना घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और वो जो आपकी खिचड़ी के लिए दाल बची थी ना वो भी आज सुबह दान में दे दी तो कोई बात नहीं एक दिन की तो बात है ना। कम से कम बाबूजी के लिए तो खिचड़ी का इंतजाम करना चाहिए। काम करो बाबूजी का दूध ले जाओ। तो खीर ले आओ, बाबूजी को खीर भी बहुत पसंद है। सुमी सर लाइन से अरे तो खीर ले आओ, बाबूजी को खीर भी बहुत पसंद है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों बाबूजी? क्वेश्चन मार्क नहीं कहूँगी यार ये तो पहले ही हाँ खोल लो बताएं हाँ सर रोलिंग क्वेश्चन मार्क होने के बाद पैन करना
ओके ओके रोलिंग। थोड़ा सा पॉज दे दीजिएगा, उसके बाद बोलिए। रोलिंग एक्शन। तो खीर ले आओ, बाबूजी को खीर भी बहुत पसंद है। लाइन वाला फोकस नहीं है ये इनका सुमित सर का। तो खीर ले आओ, बाबूजी को खीर भी बहुत पसंद है। एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यों बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। लेकिन गोविंद भैया ये तो पहले ही मोहल्ले के गरीबों में बांट दी गई और भैया ने कहा था कि प्रसाद के पहला हक तो भूखे का ही होता है। लेकिन अभी तो बाबूजी को भूख लगी है ना। बाबूजी मैं एक काम करता हूँ, होटल से ले आओ। लेकिन बाबूजी नहीं बाबूजी, मैंने टेंशन टाइट मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है बाबूजी। बस अब कल रिजल्ट का दिन है और आपके आशीर्वाद से टेंशन टाइट होने का कोई चांस नहीं। भैया लीजिए ना। खड़े हो गए। और बिल्लू बैलेंस पीछे रखो, पीछे हो बैठ। और ये तुम्हारा तुम्हें इतना चलेगा? हाँ चलो। बाटले बाबूजी यहाँ वो सीट दे, कोयल मरी को वो सीट दे, पापा को दे, सुमित का ठीक। और अब बड़े दिनों के बाद सब लोग एक साथ हैं। इसने प्लेट में पिज्जा है। हरिओम बेटा, ये क्या है? तुम्हें तो पता है कि मैं रात में सिर्फ खिचड़ी खाता हूँ। वो तो बोला अरे कोई नहीं बात नहीं बाबूजी, एक साथ बैठने का मौका नहीं मिलता ना, आपको पता नहीं है। अरे हम तो 5-6 दिन से सब बाहर का ही खाना खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एसी में फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हो और पेंट्री से खाना आ रहा है हमारे लिए बाबूजी। लेकिन बेटा क्यों 5-6 दिन से सब बाहर का खाना क्यों खा रहे हो? मयूरी बोली वो क्या है ना मयूरी के बाबूजी, मयूरी की चुईया पूजा और दान धर्म में ना घर का सारा राशन खत्म हो गया। हाँ, आपके लिए खिचड़ी वाली दाल भी आज हमने दान में दे दी, खत्म हो गई। और बस एक दिन की बात है, बाद में आपका मयूरी बोली रहे वो क्या है ना मयूरी के बाबूजी, चुईया की पूजा और दान धर्म में ना घर का सारा राशन खत्म हो गया। आपके लिए खिचड़ी वाली दाल भी आज हमने दान में दे दी, खत्म हो गई। बस एक दिन की और बात है। चुईया रीटा, कम से कम बाबूजी के लिए तो खिचड़ी का इंतजाम करना चाहिए था। बाबूजी आप टेंशन टाइम मत कीजिए। चुईया तुम एक काम करो, बाबूजी के लिए दूध ले आओ, जाओ। दूध भी नहीं बचाया वो प्रसाद के लिए हमने खीर बना दी उसकी, सब खत्म हो गया। अरे तो खीर ले आओ ना, बाबूजी को खीर भी बहुत पसंद है। क्यों बाबूजी? हाँ। वो बोला, कोयल बोली अरे गोमू भैया खीर क्या है ना, हम लेके गरीबों में बांट दी हमने। वो चुया ने कहा था ना कि प्रसाद पे पहला भूखा का होता है। लेकिन भाभी अभी तो बाबूजी भूखे हैं ना। मैं काम करता हूँ, मैं होटल से ले आता हूँ। नहीं बेटा रहने दे, ये खड़े हो गए, मैं देख लूंगा। तुम लोग खाना खा लो, मैं जरा टहल के आता हूं। लेकिन बाबूजी आपके पास आए। कोई बात नहीं बेटा। और कपी सर ये पिलर देखो, पिलर कपी बेटा, कपी देख तेरे लिए सब पूजा पाठ हो रही है। तू किधर देख रहा है? मैं दद्दू का ऐसे नहीं देखा था, मैंने यहाँ देखा था। सही कपी बेटा देख तेरे लिए सब पूजा पाठ हो रही है, तो अपनी मेहनत में कोई कसर मत छोड़ना। नहीं बाबूजी, मैं एकदम टेंशन टाइट मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ बाबूजी। पूरे हफ्ते में
सीन में ऐसा चल रहा है कि हम लोग जितने भी घर का राशन था सब दान दे चुके हैं और भूखे लोगों को खिला चुके हैं और हम खुद बाहर का खाना खा रहे हैं, तो घर का राशन ख़त्म हो गया। घर में खाना नहीं मगर बाहर वालों को खिलाना मतलब क्या है? बस ऐसे ही है। चुईया को लगता है कि दान देना ज़्यादा पुण्य का काम होता है, तो उसने सारा खाना गरीबों में बांट दिया है, उसने सब ख़त्म कर दिया है। चूहिया को मालूम नहीं था क्या घर में तो है नहीं बाहर देने के लिए? नहीं, उसे पता था, फिर भी उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम बाहर का खा लेंगे, हम पिज़्ज़ा खा लेंगे, बट कोई बात नहीं, हम अपने घर का खाना दे देते हैं। खाने की जगह वो देख रहे पिज़्ज़ा और क्या बोलते हैं ये नाश्ते का समोसा, पिज़्ज़ा, ठीक है कोई बात नहीं, फॉर अ चेंज हम लोग के लिए भी अच्छा है। हमने भी अच्छे से खाया। प्रोडक्शन वालों ने पिज़्ज़ा मंगाया था, सो वी वर हैप्पी कि ये पिज़्ज़ा आ गया। और ये बाबूजी को खिचड़ी नहीं मिल पाई रात, मतलब वो तो खाना खाते हैं, समोसा आप लोग खिला रहे हैं। हाँ, बेचारे बाबूजी परेशान होते हैं थोड़े, हम लोग कुछ भी करते हैं प्रॉब्लम वो बाबूजी को झेलनी पड़ती है तो चिड़ियाघर में तो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी आती रहती है, तो बाबूजी हाँ को ऑफ भी कोर्स, झेलना पड़ जाता है। क्योंकि बाबूजी ही हैं जो सबसे समझदार हैं, बाकी तो सब हम बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं और कुछ ना कुछ हम लोग बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं। बाबूजी बहुत समझाते हैं, वार्न भी करते सबसे हैं। ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा आपकी नज़र से देखा जाए तो? किसको आप समझते हैं? हम सब इक्वल अपने अपने लेवल पे बेवकूफ़ हैं, मतलब मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सब अपने अपने लेवल पे अपने आप में बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं और बहुत बड़े स्मार्ट बनते हैं कि हम तोप हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। बीच में तो देखा गया था कि कोयल से तो आपका मतलब ये चल रहा था, एकदम एक टसन चल रहा था। हाँ, तो वो भी बेवकूफ़ी होती है, तो वो भी बेवकूफ़ी हुई, फिर वो समझ में आ गया, फिर वापस बाबूजी ने समझाया कि ऐसे नहीं होता है बेटा, ऐसे होता है, तो फिर समझ में आ गया। और आने वाला सीक्वेंस में? आने वाला सीक्वेंस अभी तो फ़िलहाल हम ये स्टोरी कर रहे हैं, बट जैसा कि प्रोमोज भी चल रहे हैं, आने वाले सीक्वेंस में हमारे यहाँ प्रेम चोपड़ा आ रहे हैं, तो सुनने में आता कि अगले ही हाँ वो आई थिंक कल आएंगे। So he's coming tomorrow and we already shot with him, so it was fun.